हेलो गाइस। आज हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। एक ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर लिए तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आता है आपके एग्ज़ाम में, ये पूछा जाता है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको समझो। ये है अपने पास ट्रेंगल फॉर्म में एक लोड है 20 किलो न्यूटन का, यहाँ पे एक लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे एक लग रहा है, यहाँ पे दो इसके सपोर्ट दिए हैं। इसका मतलब है कि ये कुछ ओवर हैंगिंग बीम का एग्जांपल दिख रहा है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन जो है आप लोग इसको प्रयास करिए करने का। ये रिएक्शन हो जाएगा आर ए यहाँ पे, आर बी सॉरी आर बी यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा आर सी, क्योंकि ये डी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, तो ये बी पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा सब क्वेश्चन में करते आ रहे हैं उसमें भी करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे आर बी और आर सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। फिगर आप लोग देखते रहिए और रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आर बी प्लस आर सी इक्वल टू, देखो 20 यहाँ इतना दिया है, प्लस 20 यहाँ पे दिया है। इसके बाद अगर इस ट्रेंगल का हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, लोड निकालना चाहें, तो इसका एरिया होगा लोड के बराबर। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस 6 मीटर इंटू हाइट कितना दिया है 100 किलो न्यूटन 100। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 340। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम मोमेंट ले लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। बी पे अगर मैं मोमेंट ले लूँ यहाँ पे, तो एक बात बताओ, बी पे मोमेंट ले रहे हैं तो ये लोड 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2। हम डाउनवर्ड वाले को निगेटिव ले रहे हैं, अपवर्ड वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे देखो हमें निकालना है मोमेंट, यानी कि -20 इंटू कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, जिसे जहाँ कोई समस्या हो तो बता देना। फिर इसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा मोमेंट। फिर इसके बाद आर सी पे ले रहे हैं, आर सी, तो ये आर सी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर बी से 6 मीटर, तो प्लस हो जाएगा आर सी इंटू 6 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद इसके ऊपर लोड भी तो है ये, तो ये लोड को घटा देते हैं इसमें से, माइनस लोड को कैसे घटाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हो गया ट्रेंगल का लोड। ठीक है, अब ये लोड एक्ट कहाँ पे करता है, तो ये लोड इस पॉइंट से, सॉरी इस पॉइंट से, बी पॉइंट से, क्योंकि मोमेंट आप बी पे ले रहे हो, तो बी पे ये लोड एक्ट कहाँ पे करेगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा 2/3 ऑफ 6। यानी कि अगर इधर से निकालेंगे 2/3, अगर इधर से निकालते तो 1/3 होता, क्योंकि हमें लेना है बी पॉइंट से, इसीलिए हमने 2/3 लिया ऑफ 6। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। इसके बाद माइनस में 20 और है, तो 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा 2 और 6 8, तो 20 इंटू 8। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आर सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो आर सी की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 220 किलो न्यूटन। कितना निकलेगा, 220 किलो न्यूटन। ठीक है, आर सी, इसको पुट कर दोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका, यहाँ से निकल जाएगा भाई साहब आर बी। तो आर बी कितना निकलेगा, 120 किलो न्यूटन। आपने रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के आधार पर हमने रिएक्शन देखो कितना आसानी से फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन समझ में आ गया, रिएक्शन समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे शियर फोर्स पॉइंट। ठीक है, अब देखो आपको शियर फोर्स का कैलकुलेशन करना है, तो शियर फोर्स हमें निकालना है ए पॉइंट पर। यहाँ से शुरू करते हैं, तो ए पॉइंट पर कितना हो जाएगा, लोड कितना है 20 है, तो आपको पता है कि शियर फोर्स एट ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पर कितना हो जाएगा -20 किलो न्यूटन। ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड को हम निगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो शियर फोर्स एट बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर यहाँ पे चले जाते हैं, तो बी के अगर लेफ़्ट देखेंगे तो -20 ही आएगा, लेकिन जैसे बी के राइट जाएंगे तो ये बदल जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो बी के अगर हम लेफ़्ट देखा जाए तो -20 ही है, लेकिन शियर फोर्स एट बी के अगर हम राइट देखें तो -20, यहाँ पे एक रिएक्शन है, तो रिएक्शन आर बी की वैल्यू अभी आपने निकाल लिया कितना 120, तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये 100 किलो न्यूटन आएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो शियर फोर्स अब हमें निकालना है कहाँ पे, एट सी पॉइंट पे। सी पॉइंट के हम लेफ़्ट निकालते हैं,
तो यहाँ पे है हमारे पास सी पॉइंट, तो सी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट निकालेंगे, तो क्योंकि यहाँ रिएक्शन भी है और इसके ऊपर ये लोड भी है, तो सी पॉइंट के हम लेफ्ट निकालना चाहें तो 100, पहले इस लोड को घटा देते हैं, 100 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हमने लोड को घटा दिया, तो एग्जैक्ट आ जाएगा -200 किलो न्यूटन। तो ये लेफ्ट पोर्शन में है। अगर शियर फोर्स हम एट सी पर ही राइट पोर्शन पे निकालना चाहें तो राइट पोर्शन पे निकालोगे आप, तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक रिएक्शन आ जा रहा है, तो माइनस जो 200 निकाला है आपने, -200 लेफ्ट में, तो रिएक्शन आर सी की वैल्यू 220 है, तो प्लस 220, तो ये आ जाएगा 220 है, ठीक है। तो ये इक्वल टू आ जाएगा प्लस में 20 किलो न्यूटन, मीटर नहीं रहेगा क्योंकि शियर फोर्स है, तो 20 किलो न्यूटन ये आ गया सी के राइट में। यहाँ तक पहुँच गए आप डी पे निकालते हैं, तो शियर फोर्स हमें डी पे चाहिए, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो शियर फोर्स एट डी पॉइंट, तो 20 किलो न्यूटन, यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो 20 किलो न्यूटन ही रहेगा, लेकिन जैसे आप डी पे पहुँचोगे तो यहाँ 20 का लोड लगा है, तो 20 प्लस, और यहाँ पे डाउनवर्ड लोड है तो 20 माइनस कर दो, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा एग्जैक्ट डी पॉइंट पर। डी के राइट में कुछ नहीं है तो जी 0 आ जाएगा, लेफ्ट में 20 ही रहेगा, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि यहाँ से 20 चला है तो यहाँ तक 20 ही तो रहेगा। तो इस तरह से ये शियर फोर्स आप कैलकुलेट कर लिए। अब इसको हम प्लाट कर लेते हैं, इस शियर फोर्स को, सारा डाटा हमें पता है, केवल प्लाट करना है। तो सबसे पहले प्लाट करते समय क्या करना है, इस डॉटेड लाइन से इसको नीचे कर लेना, डॉटेड लाइन से इसको क्या कर लेना, नीचे कर लेना, और एक लाइन इस तरह से खींच देना, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे -20 था, तो नीचे हम ले आते हैं, ये हो गया -20, ये लाइन, यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है तो ये लाइन ऐसे बढ़ा दो। इसके बाद यहाँ पे है फिर +100 है, तो इसका मतलब 100 ऊपर ले जाएंगे, तो हमने ये 100 ले गए ऊपर, ठीक, यहाँ पे। इसके बाद 100 के बाद क्या आया था, -200 आया था, कहाँ पे, सी पॉइंट पे, तो ये देखो -200, -20 है, 200 कुछ है और नीचे यहाँ पे आ जाएगा, चलो ठीक है मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक -200 है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। हमने बताया था इसको कि अगर यूवीएल कहीं लोड आ जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहीं लोड आ जाए, तो उसका जो डायग्राम बनता है शियर फोर्स का, वो पैराबोलिक बनता है। तो पैराबोलिक बनता है तो इसका मतलब कुछ इस तरह से हम इसको क्या कर लेंगे, मिला देंगे भाई, इस तरह से हम लाइन मिला दिए, ठीक है। स्ट्रेट नहीं बनाना। अब ये यहाँ पे सी पे चले गए, तो सी पॉइंट पे देखो -200 है, और सी के राइट में है +20, तो इस लाइन को 20 है, तो सी के राइट में ही है, तो इसको 20 पॉइंट तक ले जाओ भाई, ये हमने 20 तक ले गया। अब 20 है, अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है, तो 20 है, तो यहाँ तक डी के लेफ्ट साइड में 20 ही रहेगा, और जैसे राइट पहुँचोगे फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 20 किलो न्यूटन का है, ठीक है, ये प्लस में है। यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे आया था -200 किलो न्यूटन का, ठीक। यहाँ पे -20, यहाँ पे कितना आया था, +100 किलो न्यूटन का। अब हमें एक बात बताओ, हम ये पॉइंट अगर निकालना चाहें कि यहाँ से ए पॉइंट से कितनी दूरी पर है ये मिड पॉइंट, जो कि शियर फोर्स की लाइन को प्लस से माइनस कर दे रहा है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। सबसे हार्ड टॉपिक यही है कि ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी। कमेंट करके हमें बताओ कोई ऐसा बंदा है जो ये डिस्टेंस निकाल सकता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस यक्स है, ठीक है। अब इसको हम फिगर पे बढ़ा देते हैं, इसको हम फिगर पे बढ़ा देते हैं। ये यहाँ पे पॉइंट कट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कट कर रहा है, देखो ये वाला टॉप में तो 100 दिया है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो हम इसको वाई मान लेते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस मान लेते हैं यक्स है, और ये डिस्टेंस कितनी है, वाई है। अगर वाई पता चल जाए तो यक्स भी पता चल जाएगा, तो पहले वाई निकालने का प्रयास किया जाए, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ से यहाँ तक यक्स है, यक्स में से अगर 2 घटा दें तो ये वाली छोटी सी डिस्टेंस पता चल जाएगी, ये वाली। तो ये कितना हो जाएगा, यक्स में से घटा दे 2, तो यक्स -6 ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो यक्स -6 नहीं होगा, यहाँ पे यक्स -2 होगा भाई, 2 को घटा रहे हैं ना, 2 को ही तो निकाल रहे हैं, तो यक्स -2 ये छोटी सी डिस्टेंस पता चल गया। अब हमें चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक हमें यक्स डिस्टेंस चाहिए, लेकिन उसके पहले वाई चाहिए, ठीक है, वाई चाहिए। तो ध्यान से समझ लो, जैसे ये कोई एक ट्रेंगल है इस तरह से, ठीक है, ये ट्रेंगल है, यहाँ पे 100 दे रखा है, टोटल दे रखा है 6, और यहाँ पे एक वाई डिस्टेंस है जो कि यक्स -2 है,
वाई हमें चाहिए। तो ट्रेंगल की प्रॉपर्टी एक होती है 100 बड़ा वाला ट्रेंगल डिवाइड बाई डिस्टेंस, 100/6 इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई ये छोटी वाली डिस्टेंस x-2। अब यहाँ से y निकाल लो, तो y क्या निकलोगे, इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 100x-2 डिवाइड बाई 6। ये देखो y की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, y की वैल्यू इतनी आएगी। तो y की वैल्यू हमें पता चल गई। अगर हमें x पता चल जाए तो हम y निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलो x निकालने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि फिगर से आप देख पा रहे होंगे, तो x निकालने का प्रयास करते हैं तो -20 इस पॉइंट पे हमें x चाहिए। तो यहाँ पे हम -20 एक लोड है ये, ठीक है। इसके बाद दूसरा लोड है प्लस में रिएक्शन है RB 120, फिर इसके बाद ये वाला हाफ वाला ट्रायंगल, ये जो है यही तो लोड है और यहीं पे हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा -हाफ, अब बेस हो जाएगा x-2 इंटू हाइट हो जाएगा y, और y की वैल्यू आप ही आपने निकाला x-2 इंटू 100 और डिवाइड बाई 6, इसको 0 के बराबर कर देते हैं। सीधी सी बात है। तो हमें क्या निकल जाएगा, x यहाँ से निकल जाएगा। तब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ यूँ आएगा, क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई थोड़ा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस x-2 का होल स्क्वायर इंटू 100 कर देते हैं डिवाइड बाई 6 में 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 6 2 ठीक है इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 300 माइनस x-2 का होल स्क्वायर इंटू 25, मैंने इसको काट दिया, इक्वल टू 0। तो x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 25, ये हो जाएगा 12। तो x-2 हो जाएगा √12, इसको लिख सकते हैं 2√3, और √3 की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 1.732, मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आ जाएगा यहाँ से, ये 2 उधर भी चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5.464, यही आना चाहिए कैलकुलेशन, अगर मिस्टेक नहीं हुआ तो कैसे मैंने कैलकुलेट कर लिया आप समझ गए होंगे कि x फ्रॉम ए पॉइंट से x की दूरी हमने निकाल लिया, 5.462 आया। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिए, ठीक है, बताया जाएगा आपको। तो अब हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट। भाई शियर फोर्स तो बन गया अपने पास, अब बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा, तो देखो बेंडिंग मोमेंट निकालने का प्रयास करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अब बी पॉइंट पे निकालते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो बी पे क्या हो जाएगा -20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 2, तो ये हो जाएगा -40 किलो न्यूटन, बी पर निकल गया। अब बेंडिंग मोमेंट एट हमें निकालना है यक्स डिस्टेंस, यानी कि ये जो आया था भाई यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे पता चल जाएगा तो सीधी सी बात है, मज़ा आ जाएगी। तो हम यहाँ पे निकालने का प्रयास करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट मैक्सिमम पॉइंट। देखो ये कैसे निकलेगा, मैक्सिमम पॉइंट बोले तो -20 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे तो हम निकालते हैं, देखो -20 इंटू 5.46 कहाँ से आया, यक्स की वैल्यू है -20 इंटू ये, यहाँ पे निकालना है हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। फिर इसके बाद प्लस में 120 इंटू 3.46, अब ये 3.46 कहाँ से आया, देखो यहाँ से यक्स में से हमने 2 घटा दिया, तो यक्स की वैल्यू है 5.46 और 2 घटा दिए तो 3.46 आ गया, ठीक है। ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए 120 इंटू इतना, ठीक। इसके बाद माइनस में हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस है 3.46, बेस ये वाला, ठीक, हाफ बेस इंटू हाइट, वाई की वैल्यू कितना आया था, देखो वाई की वैल्यू भाई साहब नहीं निकाले हम लोग, वाई की वैल्यू ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था, यक्स बराबर आ गया था आपका 5.46 अगर हम यक्स की जगह रख दें तो वाई निकल जाएगा, तो ये आएगा वाई 57 आएगा भाई, वाई 57.67, ये वाई, इसका मतलब यहाँ पे ये जो लोड 100 है तो इसका जस्ट यहाँ पे हो जाएगा लोड कितना, देखो समझने का प्रयास करो। यहाँ से वाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, हम यहाँ पे वाई की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। हाफ बेस और इंटू हाइट कितना हो जाएगा 57.67, ठीक है, समझ गए।
अब ये लोड पूरा एक्ट कहाँ पे करेगा, तो ये एक्ट करेगा यहाँ से, यानी कि हम निकाल रहे हैं किस पॉइंट पर, मैक्सिमम इस पॉइंट पर। तो ये लोड एक्ट कहाँ करेगा, यहाँ से एक्ट करेगा। यहाँ से इसकी CG कितना हो जाएगा, देखो इधर से निकालेंगे 2/3, इधर से निकालेंगे तो 1/3, तो हमें मल्टीप्लाई करना है इसमें 1/3 ऑफ 3.46 भी। अब इस पूरे को आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट 191 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब यही वो मैक्सिमम शियर फोर्स, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बनेगा, जहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करे, जहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करे वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बनता है। आपको पता है कि नहीं, यहाँ मैक्सिमम पॉइंट आएगा, वो कितना आएगा, 191 आएगा। ठीक है, चलो ये निकाल लिए। अब हम बेंडिंग मोमेंट एट C पर निकालते हैं। तो ये देखो C यहाँ पे है, यहाँ पे निकाल लिए, अब यहाँ पे निकालते हैं। तो C पॉइंट पे कितना हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा -20 × 8, यहाँ से 2 और 6 8 C पॉइंट पर। ठीक, इसके बाद प्लस में है 120 × 6, 120 ये रिएक्शन × 6। इसके बाद यहाँ पे ये लोड है, माइनस कर देते हैं इसको, तो -1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका CG 1/3 ऑफ 6 जहाँ पे एक्ट करेगा, 1/3 ऑफ 6 इधर से ले रहे हैं ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा हार्ड है यार, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करोगे तो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं कभी कभी, और टाइम रहते बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया C पर। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट D पर आप निकालना चाहो तो D पर वैसे भी 0 निकलेगा, क्योंकि कार्नर का पॉइंट है। ठीक है, तो D पर 0 निकल गया। तो सारे पॉइंट आपको पता चल गए, बस आपको प्लाट करना है अब आप। ठीक है, देखो समझ लो, यहाँ पे 0 आया था, इस पॉइंट पर आया था -40, तो हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं -40। फिर इसके बाद यहाँ पे आया था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आया था 191 ना, तो इसको यहाँ से मिला देते हैं, क्यूबिकल पैराबोला हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास क्यूबिकल पैराबोला। फिर आया था इस पॉइंट पर, फिर आया था -40, तो ये फिर ये लाइन कुछ यूँ चली जाएगी, यूँ यहाँ से चली जाएगी -40। ठीक है, समझ गए। अब फिर इस पॉइंट पर फिर आया था 0, तो यहाँ से इसको मिला दो, बन गया आपका शियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने प्लाट कर दिया। देखो यहाँ पे आया था 0 दोनों कार्नर पे, फिर आया था -40, आप देख लीजिए दोनों B पर -40 था और C पर भी -40 था, तो उसको आपको प्लाट कर लेना है इन दोनों पॉइंट पर। और D पर 0 और यहाँ पे मैक्सिमम 191, तो हमने 191 ये प्लाट कर दिया। तो इस तरह से बनता है क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आया होगा और समझ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन खूब करवाऊंगा, परेशान न रहो। बस 10 नंबर ये जो आएगा, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएं, फिक्स एकदम श्योर हो जाए कि हम कर लेंगे अब ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आएगा ओवर हैंगिंग बीम का ही आएगा, प्रैक्टिस कर लेना। या तो ओवर हैंगिंग बीम का आएगा या तो कैंटिलीवर का आएगा, कैंटिलीवर का आएगा। अब कैंटिलीवर में आपको दे देगा कुछ इस तरह से, कहेगा ये एक कैंटिलीवर है, यहाँ पे एक लोड लगा दिए, यहाँ पे एक यूडीएल लगा दिए, इस तरह से कंबाइन करके यहाँ खाली कर दिया। तो इस तरह से छोटे छोटे को, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। या फिर आपको कह देगा, कहेगा ये लो भाई, एक यूडीएल है, इधर से इसको मैं फिक्स कर दिया, अब इसका बेंडिंग मोमेंट निकालो। ये सिंपल क्वेश्चन है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगले वीडियो में इसे करवा दूंगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।